बीच में पढ़ रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा सेम हियर। जगदीशपुर में जलसा था पिछली बार और निशान गाजीपुरी साहब और मैं पहली मर्तबा कलीमी भाइयों के बीच में आया था। पहली बार आना हुआ और तब से मैं कलीमी का होके रह गया। आप में से अक्सर बेशतर फेसबुक और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होंगे। मैंने फेसबुक पेज पे देख सकते हैं कि आज की तारीख मेरी कहीं न कहीं है। मगर जब कॉल आता है ना कि सरकार ने याद किया है तो फौरन कॉल बैक जाता है ड्राइवर गाड़ी उठाओ, सीधे पहले चलो कलिया वहां से पहले हो जाए फिर देखा जाएगा कि कहाँ जाना है। ये मोहब्बतें हैं कलीमी भाइयों की तरफ से। यकीनन हिंदुस्तान में हम लोगों ने बहुत जलसों में हमेशा हम लोगों ने पीरों को और उनके मुरीदों को देखा है। मगर जो अकीदत वाकई आप अपने पीर से और बुजुर्ग लोग अपने पीरजादे से करते हैं। ये मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसी मोहब्बत कम ही लोग किया करते हैं जो खुद को समर्पित कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और यकीन जाने आप आले रसूल से मोहब्बत का ये सिला दुनिया का कोई नेता दे न दे दुनिया आपको इसका बदला दे न दे। इसका बेस्ट बेनिफिट अल्लाह की बारगाह में रखा है मुस्तफा करीम ने जिस औलादे नबी की मोहब्बत की बात आपने फरमाई थी कि औलाद की मोहब्बत ये शर्त है जरूरी है। इसका बेहतर बदला कल मरने के बाद अल्लाह और उसके रसूल फरमाएंगे। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। और इससे ज्यादा मोहब्बत जितनी मोहब्बत कर सकते हैं सैयद से उतनी मोहब्बत करें। मैंने कहा था पहले किसी को पीर समझ कर इज्जत करना अलग मैटर है मगर सबसे बड़ा काम तो यह है कि हम रसूल समझ कर जब बात रसूल की आती है ना कोई पीर उसके सामने बैठ सकता है ना कोई मुफ्ती उसके सामने ठहर सकता है। चूंकि आज हम जब मुताला करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि आज की तारीख में भी कोई एक सिलसिला का पीर आप बताइए जिस सिलसिला के पीर की सनत पर मौला अली के खानदान का नाम। अरे समझने वाले सिलसिला हो तब भी जरूरत सरकार मौला अली की। सिलसिला हो अशरफिया जरूरत मौला अली की। सिलसिला हो नक्शबंदिया जरूरत सरकार मौला अली बगैर मौला अली आइशा न तो कोई सिलसिला पाए तक पहुंच सकता है न उस सिलसिला का पीर जन्नत में जा सकता है। हम जिस सिलसिले के मानने वाले हमारा अकीदा मौला अली से मोहब्बत का टूट अकीदा होना चाहिए। उस पे कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई बिल्कुल क्लियर हमारा जवाब चाहिए कि सरकार मौला अली का जो नहीं वो हमारी जमात में, वो हमारी सब में, वो हमारे में से क्योंकि मौला अली की मोहब्बत हमारे लिए जो अली से मोहब्बत करेगा औलाद अली से मोहब्बत जो अली की मोहब्बत का दावा करेगा औलाद अली से मोहब्बत उनकी मोहब्बत में भी वो सरशार रहेगा। पहली नहीं बल्कि पहली और आखिरी जिंदगी की कोशिश होनी चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहूंगा बहादुर के तमाम नौजवानों से तौर पे आम तौर पे जलसे में आने वाले तमाम मुसलमान सुन्नी भाइयों से कि आप इस जलसे में आके बैठ जाएं। आप मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूं। अब मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं कि आप जब आएंगे तब आप हुजूर की मौजूदगी में आप जलसे में बैठेंगे, बल्कि मोहब्बत तो इसे कि हुजूर की आमद नहीं आप जलसे में आएंगे। और इंतजार की सरकार आमद कब होगी और आपका इंतजार करना इंशाअल्लाह इसका बेहतर बदला अल्लाह
स्टेज पे बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे ग्रामी दीगर तलबा मुझे हुक्म हुआ है मैं अपने अंदाज पर चंद ऐसी बातें इस्लाही पहलू पर आप पहुंचने की कोशिश करूं। इससे जल्द से जाने के बाद याद की बात से मुसव्वी इस्लामी ने ऐसे पैगाम दिए थे जिन पैगामात के तनाजुर में इंसान अपनी जिंदगी कोशिशों के जरिए एक इंसान जिंदगी की कोशिशों के जरिए आखिरत बना पाए। हम सब मुसलमान सिर्फ इतना मालूम है कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि सारी मुसलमानों की तरह होती है, मगर हम में से शायद कोई सही तरीके से ये जान पाते हैं इस्लाम तबलीग के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम को हमारे गांव और दिलों तक पहुंचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हमारे बुजुर्गों ने औलिया सालिहीन ने सहाबा ने खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सोबतों का साथ किया आपकी जिंदगी में। आपने कोशिश और इस तरीके से आपको लोगों ने सताया, आपको मारने की थी, आपको नौजुबिल्लाह घर से भगाने की लोगों ने दी, मगर उस वक्त जब मुस्तफा करीम तन्हा थे, जब आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, सरकार दो आलम बिल्कुल पसमुर्दा और अब्सुर्दगी की हालत में आ गए। आप बिल्कुल खामोश बैठे थे। तशरीफ फरमा थे। कौन आएगा जो भी करेगा। में मौला हाजिर हुए का हुजूर क्या आप अफसोस कर रहे क्या सोच रहे क्या आपका मिशन है, आपकी तबलीग क्या है, आपका इरादा क्या है। सरकार ने जवाब दिया था, सरकार फरमाते ए अली अल्लाह ने मुझे हुक्म किया है कि मैं अल्लाह का नाम पहले खानदान पहुंचाऊं, अपने रिश्तेदारों को बताऊं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का फरमान क्या है, अपने अक़रबा और इज़्ज़त पहुंचाऊं। ए अली इसके लिए मुझे जरूरत है, आदत है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मौला अली का उस वक्त बचपना था, सिर्फ 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र शरीफ में अली हज़रत मौला अली ने फरमाया कि हुजूर फरमाइए मुझे क्या होगा। अली तुम बहुत ज्यादा नहीं, अपने खानदान के चंद अफराद के खाने का इंतजाम कर दो। हज़रत अली ने 40 लोगों के लिए रोटी और गोश्त रख दिया, उनके लिए सजाई। 40 अफराद मुस्तफा करीम ने अपने खानदान के उन 40 को दावत कर दी कि तुमको आज अली खाना है। सारे लोग आवाज पर मेहमान तैयार हुए और आ गए। सब लोग से हुए। मुस्तफा करीम ने देखा कि खाने से फारिग हो गए। आपने फरमाया ए लोगों तुझे अली बुला कर खिलाने का मेरा कुछ मकसद है, मेरा कुछ टेंशन है, मेरा कुछ इरादा है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कुछ खाना चाहता हूं, कुछ मैसेज है, कुछ पैगामात है, कुछ संदेश है जो तक पहुंचाना चाहता हूं। उन सारे अफराद के कान खड़े हो गए। अब खाना खिलाने के कौन सा पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, ये खिलाने के बाद क्या चाहते हैं। सारे लोग बस खड़े। मुस्तफा करीम ने फरमाया ए लोगों इन खाने का मकसद रोटी का खिलाने का है कि मैं तुझे बताऊं अल्लाह एक है। आज के बाद तुम में कोई फर्द अल्लाह के सिवा और इबादत नहीं करेगा। अल्लाह की इबादत के अलावा दूसरे को अपना माबूद नहीं करेगा। सरकार मौला अली का दस्तरखान से खाए हुए लोग खड़े हैं। उस वक्त मुस्तफा ने फरमाया लोगों अल्लाह का नाम मुझे जरूरत है। अल्लाह का पैगाम इस धरती के चप कर रहा है। अल्लाह का पैगाम हिस्से में फैला है। अल्लाह के नाम की तारीख है। तुम 40 में से कौन हो जो मेरी तारीख का मेरा सपोर्ट करेगा? कौन है जो मेरी मदद आगे बढ़ेगा? कौन हिमायत करेगा? कौन कॉपरेशन के लिए आपको पेश करेगा? अल्लाह की कसम वो 40 लोगों ने उस वक्त दस्तरखान पर रोटी मजा उठा। मगर जब सरकार दो आलम ने इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के फलाह के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए अल्लाह के नाम जाने के लिए तक अल्लाह के नाम की तहरीक के लिए जब आवाज लगाई कि कौन मेरा साथ देगा, उन 40 में से किसी की जरूरत हुई उस वक्त कि वो मुस्तफा अपने को पेश कर सके। तारीख बताती है उस वक्त जब मुस्तफा करीम ने मदद के लिए गुहार लगाई, अपनी तहरीक में आपको
पुकारा कि कोई है जो अल्लाह के नाम की तहरीक में मेरा साथ दे, मेरी पुष्टि करे, मेरा सपोर्ट करे, मेरा कोऑपरेशन करे, मेरा सहयोग करे। उस कोई नजर आया, तारीख बताती है तेरा साथ शरीफ है अपनी होशियारी और मंदी का इस्तेमाल करते हुए कोई और भी अगर शख्स ने अपने को पेश किया वो सरकार अली की इज्जत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, फैजान कलीमी, फैजान मौला अली, नारे तकबीर। सरकार हुजूर ये करना क्या होगा? सरकार बोलिए कहाँ है? हुजूर बोलिए करना क्या है? हुजूर बोलिए क्या है? हुजूर आप फरमाइए ना क्या होगा? सरकार हते इशारे अली मेरा मुतालबा, तुम नहीं मेरा मुतालबा आने वाले लोगों से उन रोटी और मजा लेने वाले से हाँ से साबित आज भी हम करते हैं। देखते हैं ना कहीं खिचड़ियाँ बनती हैं, कहीं पुलाव बनते हैं, बिरयानी बनती है, जलसे में आने वाले मेहमानों को खिलाया जाता है किलो इस खाने का भी मकसद है कि जब दीन पहुंचाना हो तो ऐसे नहीं पहुंचाना चाहिए। जो पैगाम लेना चाहते हैं उनको पिलाया जाए, उनको शेयर किया जाए, उनका पेट भरा जाए, उनको उनके लिए खान सजाया जाए, उन तक दीन पहुंचाई जाए, फिर उनको दीन का पैगाम पहुंचाया जाए। और ये सारी चीजें करना और सुन्नत मौला अली की सुन्नत। अली ने भी मुस्तफा करीम के मेहमानों के लिए इस वक्त मुस्तफा ने तबलीग के लिए लोगों को बुलाया था। ये बहुत ताज्जुब की बात है। ये गुफ्तगू बताइए हो रही है बिल्कुल। और ये ना तो आप खड़े क्यों हैं? मारना चाह रहे हैं क्या? ऐसा तो खड़ा वही रहता है जिसको उसका इंतजार रहता है, थोड़ा सा मौका मिले मारेंगे। आप लोग समझा है और ये जलसा आप ही का है। यहाँ बैठना ही एक आपके लिए बाबरकत की घड़ी है, आपके लिए बड़ी सादगी है कि आप यहाँ तक आप बैठ जाए। यकीन मानिए जितनी भीड़ बाहर है और वो सारे लोग आ जाए, सरकार की तशरीफ आवरी होगी, उस वक्त आपको जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अक्लमंदी आपकी में है। आप अभी जो खाली जगह पड़ी है उसको जगह बनाकर आप वहाँ मुतमक्किन हो जाए वहाँ बैठ जाए। उसके बाद जलसे के एक पहलू का आप गज़ल है। इस जलसे में आए हुए मेरे बाद हिंदुस्तान नसीम जो खतीब भी हैं, पीर भी हैं, औलाद अली सरकार हुजूर भागलपुर शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। भागलपुर से खानका शहबाजिया से मेरे बात खिताब हो रहा है। वो जबरदस्त बात है। यकीनन मौला अली औलाद से मौला अली की सुनेंगे ना तो दिल से जब सब बात समझ आएगी कि सरकार मौला अली मात क्या है। इतनी बड़ी मात आप फरमाएंगे। यकीनन मैं इसका इनकार नहीं कर सकता कि सरकार मौला अली से लोगों ने बात नहीं की या लोगों ने बात नहीं की, मगर मौला अली ने उम्र में मुस्तफा करीम सपोर्ट करने के लिए अपने पेश किया था। उस वक्त बड़ों हिम्मत नहीं होती कि ये जोखिम भरा। अली ने देखा, हज़रत अली ने समझा कि सपोर्ट की जरूरत है। आपने सपोर्ट के लिए मुस्तफा करीम की बारगाह को पेश किया। फिर इस्लाम धीरे चला गया। मुस्तफा रहमत ने अरब के रेगिस्तान में लोगों को जब पालना शुरू, पहले अल्लाह की बात नूर वहाँ के लोगों में अपना चाहा। उसके बाद धीरे मुस्तफा रहमत ने लोगों ईमान के बाद अकीदे को, जिंदगी को, आखिरत को आपने बनाने की कोशिश की। आप एक से बढ़कर एक फरमान जारी करते रहे। जिन लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं थी, उन लोगों के दिलों में मोहब्बत ने डाली। जो लोग अपनी माँ को खाने में कसर नहीं छोड़ते थे, उन लोगों को मुस्तफा करीम माँ की याद दिलाई और कहा ये माँ उठने के लिए नहीं है, माँ कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत खुदा है। उन बेटों माँ बाप की अहमियत मुस्तफा उस वक्त हो गया, उस जिंदगी में हो गया। तारीख बेटों ने
बेचा 900 दिरहम में 300 दिरहम में अब तीनों भाइयों ने आपस में मां को बेच कर महसूस करने लगे कि चलो गुड़िया बिक गई। ये मुस्तफा का एहसान के लिए है। आज बेटा चाहे धर्म कहो, बेटा चाहे मजहब का मानने वाला हो, बेटा चाहे समाज सोसाइटी का हो, उसमें अगर आज मां मोहब्बत के शगुफ उठते हैं तो एहसान और का एहसान पैगंबराम का है। आपने माओ की बदकीब चलाए। आज अक्सर देख रहा हूं या तो कोई बेटा है या तो कोई लड़की का भाई है या किसी कोई गार्जियनशिप में, तो ऐसी हालत में बेहतर होगा कि मैं बातें ऐसी पहुंचा दूं कि समझे मुसलमान है और हमको अपने वाले एतराफ करना चाहिए। मुस्तफा जब मस्जिद तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। सरकार आलम सहाबा देख रोने लगे, ज़ारो थोड़ी के बाद सरकार आपके रोने की वजह क्या है? यहाँ तो रोने कोई भी नहीं समझ में आता है। आप नमाज पढ़ाइए, आप रो क्यों रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? नबी फरमाते हैं लो ए मेरे काश मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से किसी को मैं पाया होता। वो आना और मैं नमाज होता, वो किताब और नमाज पोजीशन में मैं सूरे की तिलावत होता। तब अगर मेरी मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़ पहले बार का हाथ में नौजवानों आज हमें शर्म नहीं आती। आज अक्सर बेइज्जत करके अपनी मां से बोलते तूने क्या किया मेरे लिए? हम कहते कि नहीं बोलिए बाप को बोलता है कि आपने क्या किया? कलिया चलिया जमीन तो हमने लिया है, कलकत्ता वाला मकान हमने खरीदा, फलाने जगह हमने लिया है। आपको खाली पैदा करके छोड़ साफ आपके वालिदैन पैदा करके छोड़ दिए हैं। आप जिंदगी अपने वालिदैन की खिदमत करते रहे। फरमाते हैं पैदाइश वक्त मां को तकलीफ होती है ना, आपकी पूरी जिंदगी खिदमत भी उसके पूरी माने और अपने वालिदैन से हम अगर कहें और ये सोचें उनके बारे में मेरा बाप बहुत बेकार आदमी, फलाने का अच्छा दुकान खरीदवाया, उसके लिए मकान खरीद, उसके लिए जमीन खरीदवाया। हमारा बाप कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बाप कुछ नहीं किया है, एक दिन रात के तन्हाई में अपने बाप के सोने की हालत में आप उनके सर के बालों गिनने की कोशिश करें। 40 साल में 90% लोगों के सर के बाल नहीं उनकी उम्र हो चुकी, बल्कि बाल इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारी जिंदगी बनाने जो टेंशनाइज्ड हुए उस टेंशन हमारे सर के बालों को उड़ा दिया। साहब हमारा जमीन खरीदे ऐसा नहीं है। हमारा मकान प्रॉपर्टी हमारी करे तभी हम इज्जत करेंगे, जरूरी नहीं है। हमारे गार्जियन को जो शुगर की जो बीमारी है, डायबिटीज पेशेंट लोग हैं, इनकी बीमारी की वजह हम जैसे औलाद है। बच्चों की नाकामी को एक बाप टॉलरेट नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। जब बर्दाश्त नहीं करता तो उसी टेंशन में 40 साल से पहले ही गार्जियन को शुगर की बीमारी होती है। और हम बोलते हैं कि आपने क्या किया, और हम कहते हैं कि आपने क्या किया। मैं बताऊं अपनी बात। मैं 2002 में कहीं आजमगढ़ ये बात अक्सर जगहों पे बता चुका हूं। मेरे वालिद साहब 500 रुपया मनी लगाए थे कि घर आने के लिए तातिल कलाम शरीफ के मौके से मनी ऑर्डर नहीं पहुंच पाया और सारे बच्चे आए। मैं मदरसे में रहा पैसा नहीं कि मैं घर आ पाऊंगा। वालिद साहब किसी से कर्जा लेकर
आप खुद ही लेने के लिए पहुंच गए, वहां लेने गए, मुझे लिया, आप रोने लगे, हाथ बोला चलो चलो मुगल स्टेशन आए, वहां से कटियार आना था। मुगल स्टेशन बनाने के बाद चंद पैसे पापा के पास बचे थे। भूख लगने का एहसास दिलाया कि पापा मुझे भूख लगी है। उन सारे पैसे कितने पैसे बचे थे कि चार खरीदे गए, चार केले खरीदे। अब्बा भी कुछ नहीं खाए थे। उन चार किलो में से केला मैंने खाया। एक केले को मैंने अब्बा बढ़ा के कहा, अब्बा इसे एक आप भी खा लीजिए। तो मालूम है अब्बा ने क्या कहा? मुझे भूख नहीं लगी, मेरी तबीयत खराब, पेट में कैसे केला मेरे लिए नुकसानदेह। और वही वाले तुमको पहुंचने के बाद से सुना कहते हैं कि जल्दी खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। बात समझ में आ गई, बाप हमारा सब कुछ बताता नहीं, वो सारी तकलीफ टॉलरेट कर हमारे लिए। और हम जैसे बेहूदे लड़के और अपने माँ के एहसान मांगते और बोलते हैं कि आपने क्या गुमान करते कि बाप हमारा ठीक नहीं है। साफ मैं जानता हूं आप कलकत्ता की दारी में लिए, मैं जानता हूं पैसा कोई है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई अमीर आदमी है, कोई लेबर है, कुछ है। मगर आपका बाप आपका नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है। हुजूर पीर साहब का आकर आपका किसी दिन कि हुजूर मैं अगर मेरा बाप चाहूं अल्लाह राजी होगा। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर पीर साहब फरमाएंगे मर्दात तेरी पहले से तू जब अपने आप का नहीं हुआ दुनिया में किसी पीर को बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, कलीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बताइए जिनकी विलायत वजह वालिदैन न रहे। सरकार उसे आज़म के ताल्लुक से हम लोग बोलते रहते हैं जलसों में अक्सर बोलते हैं कि गौसे आज़म ने इतनी को जिंदा किया। और आप चलते हैं कि हमारे मीडिया वाले भाई लोग एक क्लिप डालेंगे आज़म ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। ऐसा मालूम है कि ये लोग गिनती करने के लिए मौजूद के बोल हमनल पे 10,000 लोग एक मर्तबा में गौसे आज़म ने जिंदा फरमाया। अरे गिनने के लिए आपका वाईफाई था, कनेक्टिविटी थी, सोशल मीडिया से नहीं गौसे आज़म करामात बताने बिल्कुल बताइए आपके ताल्लुक से ये वाकया है कि आपने हजारों अनगिनत को आपने जिंदा किया। मगर कभी ये नहीं सुना कि गौसे आज़म की जिंदगी से बड़ी करामत किया। मुर्दों को जिंदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो चाहे करे, जो ना चाहे ना करे। हमारे हुजूर पीर साहब है, इनको अल्लाह ने ऐसा ऑथराइज किया है, ये चाहे कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहे तो आप प्रेशर नहीं बना सकते। वली होने नहीं कि वो आदमी हवा में उड़े। वली बनने के लिए जरूरी नहीं कि पानी में तैर कर जने बगदादी की तरह नमाज पढ़े। तभी हम वली मानेंगे। क्या बात एक बार तैर के पानी में बिछा के नमाज पढ़िए तो वली मानेंगे। वो सारी चीजें तो अल्लाह वालों के लिए लेफ्ट हैंड की बात है। अगर सबसे बड़ी करामत गौसे आज़म की ना, नौजवानों गौर से आपका दिल नहीं बन रहे आज फिर दोबारा मेरी बात आपने सुन दिया। सरकार गौसे आज़म ने अपनी जिंदगी में बेशुमार करामत दिखाई और आपकी करामत किसी दूसरी करामत करना भी देखा। मगर आपकी जिंदगी की मेरी निगाहों के एतबार से देखेंगे तो सबसे बड़ी करामत वो नहीं जो आपको जिंदा किया, वो नहीं जो कई मुरीदों के घर का फरमाई, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी करामत वो थी कि 13 साल की शरीफ में गुंडों के बीच में आपने राकर ये वादे को बोल कर दिखा दिया।
जहाँ पीर साहब का पाँव दबाते हैं माँ बाप के पाँव दबाने की खुदा की कसम पीर साहब के फैजान से माला नहीं होंगे। सरकार आपकी अपनी आराम से आपको हमेशा मुलाहाजा रहे हैं कि हमारा मुरीद का बेटा मुरीद दामन पकड़ते बोला मैं ईमान लाया अल्लाह पर रसूल पर आज के कभी नमाज पढ़ूंगा वाले खिदमत करूंगा मगर उसके वादे के साथ उल्लंघन किया। एक बार करते हैं और हम सोचते हैं कि सरकार से कामयाब होंगे और या उसका करम उन लोगों पर नहीं होगा जो लड़के अपने को सताते हैं। ऐसी करने वाला जमीन वाला करने वाला कलकत्ता हो दिल्ली हो चेन्नई हो हैदराबाद हो कानपुर हो सारी सिटी हो हिंदुस्तान के बाहर हो दुनिया की जिसकी आबादी घुस जाए सारे पैसे पास हो जाए सब सुपर हो जाए सिर्फ नारा बाप से नाच रहे अल्लाह की कसम दुनिया के सारे पीर हमसे राजी हो जाए तब नाराज़गी नहीं होगी जब तक बात नहीं होगी। हमने कमजोर समझा हमने उस बारे हमने कमजोर समझा हम उस 80 साल के बूढ़े बाप जो के लिए परेशान हमने उन्हें समझा। अरे उस मौसावी में भी लाने को उतराया है कि अगर कोई लड़का मजदूरी करके भी अपने करते हुए किसी मत की पगार को अपने कदमों में रखते बाप ये मेरे मजदूरी करके मैंने पैसे पाए दवाई के लिए ये पैसे चश्मे के लिए ये पैसे आपके के लिए पैसे आपके खर्चे के लिए पैसे आपके पौके के लिए खुदा की कसम सरकार मसरूर के इस शान से मौजूदगी में मुस्तफा का चैलेंज भरा आपसे है जिस दिन लड़का अपने खुश बाप की रज़ामंदी को करने के लिए 5,000 महीने की देते थे मैंने दूरी दी मैंने पान का मैंने चला मैंने बहुत मेहनत की मुंबई हजार की मुझे महीने की 22 कबूल फरमा के उस बिस्तर वाले हमारे पूरे अगर उस 5,000 की कमाई कबूल कर ले खुदा की कसम हम 5,000 की महीने में कमाएंगे मगर रब उसी 1,000 पर 50 अज़मत वाली नारा तकबीर उलमा सुन्नत फैज़ान कलीमी नारा तकबीर। अब कभी बुलाओगे कोई बोलोगे कि आपने क्या मेरे लिए बोलिए हाथ उठा के बोलिएगा कुछ नहीं किया आपके लिए नहीं ना खिदमत करेंगे इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा दिल्ली में ऐसी मकान में लेटा है और बाप कलिया बेचारा 4 से एक ही बेडशीट पर पेशाब की बिस्तर पे लेटा हुआ है बिस्तर और उसका बेडशीट बदलने बेटा नहीं। याद रखिए वही बाप है जो हमारी पैदाइश में बाटू ये वही बूढ़ा है जो हॉस्पिटल से लेकर आते वक्त जाने मर्तबा लोगों से कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। हजरत ये तीसरा बेटा हजरत ये चौथा बेटा हजरत ये पांचवा बेटा 5 बेटों का बाप 5 पर लेटा है उठाने वाला कोई नहीं। नौजवानों जलसे मेन मकसद ये होता है जलसे में आने का मकसद ये होता है इंसान की दिल की दुनिया बदल जाए। हमने रसूल का सल्लल्लाहु है ना उस रसूल वाले दिन की बात का आपने अमली एतबार से बेहतरीन पैगाम दिया है।
दुनिया में आज तक मोहब्बत करने वाले दिन के लिए सरकार कहते हैं कि काश मेरे माँ बाप होते और मैं माँ बाप किसी को पाता, नमाज में होता और मेरी माँ बुलाती तो नमाज छोड़ कर माँ की बात में हाजिर होता। और आज हम अपनी मर्जी हमारी बेटियां, ये हमारी बच्चियां, ये हमारे बच्चे, इन लोगों ने तो जीना हराम रखा माँ बाप। छोटे नौजवान लड़के जो है, जो 18-16 साल की बीच उम्र है, अब तो एक फैशन चला है अपनी सारी अपनी मर्जी माँ बाप का बाप मान लिया तो ठीक है, वरना अपने तरफ काम करेंगे। बाप कहेगा बेटा ये रास्ता बच्चा, तो बेटा वही रास्ता बाप से कहेगा बैठ। आप जानते हैं वो सही है, वो काम ठीक है, बोलता है ना, अरे बोलता है कि नहीं, बाप मना करता है कि ये काम बेटा वही काम। और ज्यादा बात चलेगा तो बोलेगा बेटा कि आपको कुछ नहीं मालूम है, आप चुपचाप आराम से रहिए, हम जो करने दीजिए। नौजवानों, जिस रास्ते में पीछे हो सुनो कलीमी भाई रास्ते में फूल बिछे हूँ और बाप रास्ते में हमें जाने से मना कर दे तो यकीनन हमें मान लेना चाहिए। बोलो ना। अगर हमने कर लिया कि हम फूल वाले पर चलेंगे, आपको दिखाई नहीं देता है वो फूल नहीं, वो कांटा नहीं फूल है। अगर आप उसे फूल समझ चल देंगे ना, फूल कांटा बन के पैर काटेगा। जी और अगर आपको बाप किसी कांटे वाले रास्ते में चलने के लिए जिद करे कि नहीं है, और आपने वालिदैन करते हुए रास्ते को आपने अख्तियार कर लिया ना, तो अल्लाह उसी खारदार रास्ते को फूल में कन्वर्ट करवा देगा। सुभान अल्लाह। ये जो कहते हो कि मैं चाहता हूं उसी से, ये तो फैशन चला रहा है, मैं तो जार खा लूंगा, फांसी पे लटक जाऊंगा। मैं तो जो लड़का पहले बोले मेरे सामने, तो अगर वो 1 घंटे के बाद खाने वाला रहेगा तो मैं कहूंगा पहले ही खा ले, पहले खा ले। ये सब इधर भक्तियां है माँ बाप की, और बूढ़ा बेचारा बोलता ठीक है जैसा करना कर दे। शीशी लगता है उसमें शीशी में खांसी की दवाई रहती है, कफ की दवाई रख के बोलता है कि खा लूंगा मैं तो। शादी करा दीजिए। हमारे बच्चियां अगर आज मर्जी की शादी करने पर है और ये कहते हैं कि लड़का बेहतर है, वो लड़की मेरे लिए बेहतर है, और बाप बोलता है कि नहीं बेहतर है, बेटा बोलता वही बेहतर है, बाप बोलता नहीं बेहतर है, बेटी वही बेहतर है। मैंने हजारों केसेस हैं जो लड़कियां जो लड़के मर्जी की शादी बगैर वालिदैन के उनसे किए हैं कभी न। और ये यहाँ पर है वालिदैन मदीना होने, माँ बाप नहीं है। ये किसने कह दिया कि आपके लड़का जान देने की बात कर दिया? सुनो मेरी बहनों, बहुत आप लोग कोई लड़का बहका दिया, आपको बोल दिया एक बार जान दे देंगे। मैं तुम्हें भालो क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक जुमला है। एक बार बोल दे अब तो आदमी मैं कहना चाहूंगा मेरी बहनों, अल्लाह की कसम इस बस्ती का कोई लड़का आपके बाप से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं है। कोई के भाई से ज्यादा मोहब्बत करने वाला नहीं है। अगर किसी को मैं गलत है, किसी ने बताया ये गलत है, किसी ने आपको कहा है किसी ख्वाहिश के लिए, किसी एंटरटेनमेंट के लिए कोई गलत इरादा है, वरना धरती पर जितनी मोहब्बत आप से करता है, आपका भाई रुए सभी पर मर्दों में कोई दूसरा नहीं जो आपके भाई से ज्यादा आपसे कर सके, आपके बाप से ज्यादा कर सके। वो लड़के जिन्होंने
जाने की बात से आई है, अगर उसको माना है तो आज ही उसको आसमानिए मानिए बैठो मैं देता हूँ। आप उस लड़के से बोलिए जो आपको मैं से बोलता है कि वो आपके लिए जान दे देगा। उनको बोलिए कि बाबू तेरी जान मुझे चाहिए। मेरी दोनों फेल हो गई है। माता का डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास अब 1% कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता देता है मुझे एक डोनेट कर दे, कोई एक मुझे कर दे। मेरे पापा बेचारा आती है, तो आपसे पहले मुझे किडनी देने की जान देने की बात किए थे। अब मुझे जान चाहिए, अपने दोनों में से सिर्फ एक दे दो ताकि के जरिए तुम भी जिंदा रह सको। बस यही मुझे व्हाट्सएप पे कि I have only one kidney for my life। एक किडनी चाहिए मुझे अपनी जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। सबसे पहले लड़का नंबर ब्लॉक करे। बोलेगा अरे ये तो सही में ये गंभीरता से ले ली। अब तो अच्छा मैं क्या कह रहा था, वो लड़का तो करेगा। उसके बाद टाइम बचेगा, फिर डिसाइड करेगा भी दोबारा बहादुर के इलाके में नहीं जाना है। उस गांव में जाना वो जान जाएगा लड़की जान ले। मैंने क्या तो सही में जान कौन डोनेट जाए इनको। और वाकई मोहब्बत को अपने वालिदैन की बाप को अगर मालूम हो जाए कि आपकी किडनी दोनों फेल हो, वो बाप गरीब उनके पास पैसे नहीं, उनकी कमर मजबूत ना हो, उनके पास दौलत रेल ना हो, बावजूद इसके उस पोजीशन पर भी 10 50 100 मांग कर पूरे इलाके से पैसा करेगा। पैसा जमा करके भी आपका इलाज कराएगा। ऐसे ही मरने नहीं। मोहब्बत माँ बाप की किसी गैर की आपके माँ बाप ही आपके लिए सर्विस है। अल्लाह करे कि ये बात दिलों पे उतर जाए। मेरी बेटियों आपकी वजह से समाज गंभीर हो चुका है। आपने एक नहीं कई हजार ऐसे आपकी जिंदगी में आज की आधुनिक युग में जमाने में सुने हैं जिसकी बुनियाद करतूत आप एक बेटी हो, शर्म से समाज का चेहरा नीचे हो जाता है। हमारी बच्चों के दुपट्टे होते हैं और शर्म से हम लोग हो जाते हैं। अल्लाह की कसम आने का आपको पैगाम दिया जाए कि अल्लाह के रसूल ने इस तरीके से बेटियों को समाज रखकर इज्जत कमाने का और इज्जत कमा दूसरों को कमाने का रास्ता बताने का जो आपने अपनी जिंदगी में किया था, उसका यही है कि हमारा ठकार है, हमारा ठकार है, हमारा ठकार है। एक हिस्सा है। कोई बेटी बगैर पर्दा किया घर से बाहर जाए, ना तो एजुकेशन के नाम पे, तो तालीम के नाम पे, तो शिक्षा के नाम पे, तो ट्यूशन के नाम पे, ये जो हमारे समाज ट्यूशन कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी ये सारी चीजों की तादाद जा रही है और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही है। मैं आपसे कहूंगा बच्चों को पढ़ाइए, बिलाशुबह बच्चों को पढ़ाइए, मगर अच्छा बेहतर होने के नाते आप बेटी को पैसा देने से पहले 5000 रुपया ट्यूशन देने से पहले उन बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ रही है, पढ़ती है तो किससे पढ़ती है, जाती है तो किसके साथ जाती है, आती है तो किसके साथ आती है, कहां बैठती है, किसके साथ बात करती है, कौन सा उसका फ्रेंड कौन है, जो बाप पैसा देगा, जो बाप माल देगा, साइकिल देगा, गाड़ी देगा, स्कूटी खरीदेगा और अपनी निगरानी करेगा, तो बाप का इंतजार करे स्कूटी देना, वही पैसों की फरावानी, वही ट्यूशन अदा करना, कभी उस बाप के लिए बन जाएगा और होशियार होता है बच्ची के एक्टिविटीज को करता रहे। बेटी मेरी कब है, बेटी मेरी जाति कब है, बेटी मेरी जाति कहाँ है, बेटी मेरी कहाँ से है, बच्ची मेरी कहाँ है, क्या है। मैं कहना चाहूँगा ये जो आज हमारा समाज हो रहा है, इस तबाही का सबसे बड़ा और हम
अगर किसी बेटी के बाप है तो हमारा अधिकार है हम बेटी का कपड़ा सिलेक्ट करें, बेटी क्या पहनेगी करें, बेटी कब करेगी वो हम करें, बेटी कहाँ जाएगी वो करें। शादी का मतलब नहीं कपड़े का सिलेक्शन बेटी मर्जी से करे, ट्यूशन का बेटी अपनी मर्जी से करे, स्कूल का बेटी अपनी मर्जी से करे, तालीम सब बेटी मर्जी से करे। नहीं उस बेटी को पैदा हमने किया है, उसको हुकूक हमारे सारे उस बेटी को खिलाते हैं, कपड़ा हम देंगे, साइकिल देते हैं, हम खिलाएंगे, उसको पैसा देते हैं, मर्जी चलेगी। जो बाप अपनी बेटी अपनी बच्ची अपने बच्चों की तालीम के साथ उनकी तरबियत रखेगा। मैं दावे से कह सकता हूँ उसकी बेटी पढ़ बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली बने इज्जत कमाने जरूर। वो सब नहीं हो पाएगा, वो उससे नहीं हो पाएगा, नारा नहीं हो पाएगा। सीना जाम है। कल 2 घंटा भंगा इनके जिशान साहब के इलाके में, वहां से डायरेक्ट फिर यहाँ बोला कहीं जाना है मुझे। तो हम लोग हमेशा बोलते नहीं होता कैसा सीना आपका। अरे जिस सीने में मौला अली हंसते हो वो सीना कभी कमजोर है क्या? अगर किसी का सीना 55 का हो ना इंची टेप लेकर नापने की हमें हाजत नहीं, हमें ये बता देना काफी है कि मुझे नहीं मालूम मेरा कितना इंच का है, मगर जरूर मालूम है नीचे मौला अली रहते। वो 40 अफराद जो खैबर के दरवाजे को हिला ना पाए, जिस सरकार मौला अली ने अकेले दरवाजे उखाड़ फेंका, उस अली का नाम लेने वाला कमजोर नहीं हो। बेटों बाकी मत कीजिए। इनका तो सवाल ही मत पूछिए। इन लोगों ने समाज पर करने में जो रोल अदा किया, इन लड़कों ने हमारे बच्चों ने खुदा की कसम बच्चियां किसी की उसके लिए इंतजार पे खड़े रहे। ये कौन सा इस्लाम? आप मुसलमान है या आप याद रखते आप मुसलमान के बच्चे हैं ये समझते। आज आपने किसी बेटी को परेशान किया है, किसी की बहन को तंग किया है, याद रखिए आपकी बहन को भी तंग करेगा। ये दुनिया का बदला है। आप दूसरों की बेटी की इज्जत करें, अल्लाह इस इज्जत का बेहतरीन बदला ये देगा कि आप बेटी हजारों बीच में रहेगी, इज्जत कमाएगी। आप दिल्ली में के साथ करेंगे कलिया आपके बच्चों के साथ नहीं करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ट्यूशन और स्कूल जाते वक्त वो बेहतर ऐसा होता है। हम भी स्कूल के छोटे-मोटे मास्टर हैं। बच्चों की उपस्थिति स्कूल में जा रही है। बच्चे 45 बच्चे कल 45 बच्चियां कल थी तो 5 बच्चे लड़के 5 ले गए, लड़कियां 45। ये बाकी लड़के किधर चले गए? अब यही लड़के कल बोले हमको जहेज में चाहे करे 5 लाख कैश चाहिए, गोदरेज चाहिए, वॉशिंग गोलवा वाला चाहिए, गोलवा घूमने वाला चाहिए। किसको? टिप्पा लगा जिन्होंने सिगरेट पीने में खत्म कर दी। आप लोग जब शादी करा किसी की उस वक्त आप उस घर वाले का मकान मत देखिए, खानदान और ये खानदान मत देखिए किसका खानदान बड़ा, खानदान कितना बड़ा। आपके लिए सबसे बेस्ट देखिए कि उस लड़का कैरेक्टर कहीं ये अमीर घर का लड़का लेस तो नहीं है, कहीं सिगरेट की जवानी तमाम हो गई है, कहीं मोबाइल दुनिया को बदल दिया है, कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक ने दुनिया के चलने के तौर तरीके अलग कर दिया है। अगर वो करोड़ का बेटा है ना जूतियों की नोक ठोकर मार किसी पट्टी में रहने वाले नमाज से पाबंदी करने वाले गरीब बच्चे से बेटी की शादी करने के अमीर घर का कभी मत बोला। आपकी बेटी अरे माशाल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मोहब्बतें हैं। अच्छा, शुक्रिया। कम से कम 20 रुपया तो किसी ने दिया। अब मेरी आवाज गाजी की तरह नहीं है, मैं क्या शुरुआत है इंशाल्लाह तारीख को जल्दी मैं आ रहा हूं। अब तुम्ही तकलीफ 10 मिनट सुनिए। हमारी बच्चों की खुशी घर में हो, उस घर में ईमान होना चाहिए। आजकल देखा जाता है सर्विस देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि लड़का कितना अच्छा है। ये नहीं डिसाइड कर पाता लड़का हमारी बेटी की बात लगाएगा कि नहीं। अक्सर देखा गया है पैसे पाओ रास्ते से हट जाते हैं। उसके घर में इस्लाम नहीं, हम बेटी ब्याह मकान देखकर बेटी मकान देखकर अपनी बेटी को हमने दुल्हन बनाकर घर के पैसा दे। नतीजा हमारी बेटी एक रात भी उसकी नींद उस अमीर में नहीं ले पाती। बिस्तर मखमली होगा, टाइल्स लगे रहेंगे, एयर कंडीशन होगा, मगर उसका हस्बैंड रात 12 बजे शराब आकर बेटी को गालियां देता नजर आएगा। मुसलमानों ऐसे लड़कों से आप लड़कों को अपने घर का दामाद बनाते ही क्यों हो? जो लड़के आपकी बेटी को परेशान करने में कोई कमी ना छोड़े। एक दिन आप ये डिसाइड कर लो कि रात के 10 बजे जो अब मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमकर आवाज़ी करके सिगरेट दारू भांग धतूरा पीकर हमारी बेटी के बेडरूम में आएगा, ऐसे लड़कों से शादी नहीं करेंगे। अगर शादी करानी हो तो नमाज इशा के बाद जो लड़का एक पारा कुरान पढ़ने का आदी हो, आंख बंद करके अगर वो ठेला चलाने वाला लड़का हो, उसके साथ अपनी बेटी को ब्याह दो। अल्लाह की कसम आप भी खुश रहोगे, कयामत तक आपकी बेटी के हमेशा खुश, क्योंकि वो लड़का इशा के बाद कभी सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि इशा के बाद वो कुरान पाक तलाश करेगा कि एक पारा कुरान पढ़ा जाए। और फिर इसके देखा देखी नतीजा उन सिगरेट पीने वाले बच्चों के लिए क्या होगा? वो सोचेगा कि यार अगर मैं भी कुरान नहीं पढ़ूंगा तो कुंवारा नहीं जाऊंगा, मैं अगर बिगड़े रहूंगा तो शादी नहीं हो पाएगी, मैं अगर ताड़ी शराब नहीं छोड़ूंगा तो कोई ब्याह नहीं कराएगा मेरी। इसलिए धीरे धीरे उन लड़कों को देखते देखते हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी बदल जाएगी और आवारगी से हमारे बच्चे अलग हो जाएंगे। ये भी बदलने का एक तरीका है। आप पहले तरजीह दीजिए ना, आप किस बुनियाद पर? जब पैसों की बुनियाद पर शादी कराएंगे तो लोग पैसा तो मांगेंगे, चेहरा देखकर शादी कराएंगे तो लोग चेहरा की बात करेंगे। जब आप अखलाक देखेंगे, सीरत देखेंगे, किरदार देखेंगे। और एक चीज और बताऊं मैं, हम लोग बोलते हैं खानदानी लड़का, खानदानी लड़की। आखिर मैं पूछता हूं ये खानदानी क्या होता है भाई? व्हाट इज खानदानी? खानदानी क्या है? बोलता ना खानदानी, घर देख के थोड़ा देखिएगा, खानदानी होना चाहिए। अच्छा तो आपका बेटा खानदानी है, जो ठेला चलाने वाला वो आसमान से टपका है। लोग सोचते हैं खानदानी का मतलब ये होता है जिसके बाप दादाओं के पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किस बहुत दिनों से रहा हो, वो खानदानी है। और जो लोग मजदूरी करते रहा हो, उन बच्चों के दादा नहीं थे क्या? उनके परदादा नहीं थे क्या? उनके परदादा के परदादा नहीं थे क्या? कहीं बहता हुआ पानी में मिला था क्या वो? उसका भी तो कोई खानदान होगा। खानदानी का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में है ही नहीं। खानदानी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। अगर आपके कहने के मुताबिक हम मान भी लें तो खानदानी का तस्वुर इस बुनियाद पर नहीं किया जा सकता कि किसके पास माल ज्यादा है, किसके पास दौलत ज्यादा है, किसके पास पैसे ज्यादा है, किसके बाप दादाओं के पास आज से 100 साल पहले घोड़े थे, हाथी थे। ये सारी चीजें अगर ये तस्वुर है भी तो ये गलत है। हाँ, अगर खानदानी का कोई मतलब हो सकता है तो ये होगा कि इनके बाप नमाजी है, किनके दादा नमाजी है, किनके परदादा नमाजी थे, किनके घरों में कोई शराबी नहीं है। जब इस बुनियाद पर खानदानी का कॉन्सेप्ट आपके माइंडसेट हो जाएंगे तो अल्लाह की कसम कहता हूं ये आपसी
जो विवाद रहती है साहब कि हम अपनी बेटी को वहां नहीं ब्याएंगे, यहां ब्याएंगे, ये सारे तस्वुरात खत्म होंगे। फिर एक अक्लमंद आदमी अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए तरजीह उस घर को देगा जिस घर से जिस घर में नमाज अदा की जाएगी, जहां से तिलावत कुरान की आवाजें आएंगी, जहां के बच्चे हमेशा शराब से परहेज करते रहेंगे, उसी घर में अपनी बच्चों की शादी हम दिलाएंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट चूंकि बंगाल और बिहार के ये बंगाल से सटे इलाके ने जहेज के कारोबार ने इस कदर तबाह कर रखा है साहब। 40-40 साल की हमारी बच्चियां हो गई हैं, मुसलमानों की बेटियां, सुनो और से 40 साल की बेटियां, मगर शादी नहीं हो पा रही है। वजह यह नहीं कि उसको लड़का नहीं मिल रहा है, वजह यह नहीं कि लड़की को ऐब है, वजह यह नहीं कि लड़की अच्छे फैमिली से नहीं है, बल्कि वजह यह है कि उसके बाप के पास इस जमाने के डिमांड के एतबार से शादी कराने की ताकत नहीं है। याद रखिए, अगर हमारी बच्चियां उसकी उम्र 40 साल हो जाए और वो घर छोड़ने पर, भागने पर, किसी के साथ ब्याह कर लेने पर मजबूर हो जाए, तो इस पाप का बदला अल्लाह सिर्फ उसके घर वालों को नहीं बल्कि उस पूरे मुआशरे को, पाप पड़ेगी, पाप, लानत और नहुसत आएगी सबके घरों में। आज हम फैशन करते हैं क्या, हमको तो हमारे बेटे की शादी में 10 लाख दिया, हमको 10 लाख मिला, उनको तो 5 मिला। फैशन नोट पे था, और देने वाले बेटी वाले भी बोलते हैं, हजरत अभी एक साल पहले मैंने बिटिया की शादी कराई, 10 लाख दिया, बगैर पूछे बोलता है, इतना बेवकूफ है। बगैर मां, देखिए, जहेज न लेना हराम है, जहेज न देना हराम है। पहले क्लियर करूं मैं, जहेज न लेना हराम है, न देना हराम है। जहेज मांगना हराम है और देकर नुमाइश करना हराम है। आपको जहेज में जहाज दे दीजिए, कोई नहीं रोकेगा, दे दीजिए बेटी को, करोड़पति है तो दे दीजिए। मगर ये जो गिनती का सामान लाके रोड पे लगा देते हैं, और एक एक चम्मच इतना, कटोरी इतनी, प्लेट इतनी, ये सामान वो सामान, ये मसाला पीसने वाला, एक देखा शादी में मैंने गया कि वो भी लिखा हुआ था, वो हमारा साइन लिया उसने। मैंने कहा साहब हमने तो दिया नहीं सामान, तो मेरा साइन ले रहे हो? कह रहा हजरत आप मौलाना साहब है, ने निकाह पढ़ा है ना, तो इसमें साइन होना मांगता है, ताकि पता चलेगा हमने कितनी प्लेट दी, कितनी थाली दिया। तो बेटी वाले करते क्या है कि सामान सबको दिखाते फिरते हैं कि हमने ये सामान दिया, वो सामान दिया, वो सामान दिया। यही चीज इस्लाम में मना है। आज आप अपनी बेटी को अपाची गाड़ी दे देंगे, 4 व्हीलर कार दे देंगे, 4 व्हीलर दे देंगे, बेशक आप दे दिए, मगर आपके दरवाजे पर लगी कार और आपकी नुमाइश का ये अंदाज, किसी गरीब को किसी गरीब ने देखकर आह कर दी, तो इसका बदला जानते हैं कितना खराब होगा। कोई गरीब बच्ची अगर आपके दरवाजे पर लगे पलंग, टेबल, कुर्सी, गोदरेज, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजों को देख ले और वो तड़प कर अल्लाह से कहे कि अल्लाह काश मेरा बाप भी ऐसा ही अमीर होता तो मुझे भी यही सामान देता। उस वक्त एक गरीब का दिल टूटेगा, उसकी बेटी रोएगी, उसके रोने की वजह से उसकी नौसत आप पर पड़ेगी। इसलिए मना किया गया है, आपको जो देना है बंद मुट्ठी में आप दे दें। देखने वाले जो सामने थे देख लिए, नहीं देखने वाले थे तो पकड़ पकड़ कर दिखाने की जरूरत नहीं है। जिनको आप दिखा रहे हैं उनके पास वो ताकत ना हो तब क्या होगा। एक मर्तबा एक साहब रसूल ने, सुनिए, उनका लड़का खो गया, छोटा सा बच्चा खो गया, बहुत परेशान हुए, मदीने की गली गली छान डाली आपने, कहीं ना मिला। हुजूर की बारगाह में आए, कहा सरकार मेरा लड़का सुबह से गुम हो गया, मैं मदीना की गली गली छान डाला मगर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। हुजूर अभी दुआ के लिए हाथ उठा ही रहे थे कि उसी अंजुमन से दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा हुजूर मैंने इसके बेटे को अभी से कुछ देर पहले सामने वाले गार्डन में चंद बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। कहिए सुभान अल्लाह। अब जो बाप सुबह से शाम तक अपने बेटे को तलाश रहा हो, उनके कानों ने अगर सुन लिया हो कि मेरा बेटा सामने वाले गार्डन में खेल रहा है, तो वो बाप अब वहां रुकेगा, वो दौड़ेगा बेटे के लिए, दौड़ पड़े। हुजूर ने फरमाया दूसरे साहबी से कि उनको बुलाओ, कहां भाग रहा है इतनी तेजी से? कहा कहां जा रहे हैं? कहा हुजूर मैंने तो कहा ना कि मेरा बेटा सुबह से गुम हो गया, मैं बहुत परेशान, मेरी वाइफ परेशान, उसी को लेने जा रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि बेशक लेने जाइए, आपको मैं रोकता नहीं हूं,
मगर जब अपने बेटे को उस गार्डन में आप खेलते हुए देखेंगे तो अपने बेटे को आप बेटा कह के मत बुलाइएगा। अरे कहो सुभान अल्लाह। साहबी हैरत में आके कहे सरकार बेटा मेरा है, पैदा मैंने किया है, उसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी मेरे सर है, और फिर मैं अपने बेटे को बेटा ना कहूं तो किसको कहूं बेटा? हुजूर ने फरमाया कि हाँ बेटा तेरा है, तुझे बेटा कहने का फुल अथॉरिटी है, पूरा पूरा हक है। मगर यहां सिचुएशन अपोजिट है, हालात बदल गए हैं। मैं जानता हूं कि सुबह से तुम अपने बेटे को तलाश रहे हो, और मैं जानता हूं कि जब तुम अपने बेटे को वहां देखोगे तो बहुत ज्यादा पुरकैफ होकर मोहब्बत में शिद्दत लाकर अपने बेटे को बहुत प्यार से लफ्ज़ बेटा का उच्चारण करके तुम अपने बेटे को बुलाओगे। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि जब अपने बेटे को तुम प्यार से बेटा का के पुकारोगे तो उस अंजुमन में, उस संगठन में, उस गार्डन में तेरे बेटे के साथ चंद बच्चे और भी खेल रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसका बाप इस दुनिया में नहीं होगा। जब वो प्यारा भरा जुमला तेरी जबान का वो सुनेगा, वो भी आप कह के अल्लाह से कहेगा अल्लाह काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे भी ऐसे ही प्यार से बेटा कह के पुकारता। ए मेरे सहाबा, तुझे तेरा बेटा तो मिल जाएगा मगर किसी यतीम के दिल तोड़ने का गुनाह भी तेरे सर जाएगा। इसलिए कहा जाता है साहब कि कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। शेरवानी पहन लीजिए, अभी ये हमारे भाई साहब शेरवानी पहने, जीशान गाजीपुरी चले गए, शेरवानी पहन लीजिए, आप 5000 का कपड़ा पहनिए, पहन लीजिए, मगर कपड़ा पहनने के बाद जब आपके कैरेक्टर में थोड़ी चेंजिंग आ जाए, होता है ना, पैंट पहनने के बाद थोड़ा चलने का स्टाइल बदल जाता है, बदलता है कि नहीं? कार खरीदने के बाद थोड़ा लिविंग स्टाइल में चेंजिंग आती है, महंगा मोबाइल ले ले तो बार बार कवर हटा के दिखाएगा लोगों को। अभी एक साहब मुझे कह रहे थे कि हजरत मैंने आईफोन 14 प्लस लिया, मैंने कहा ठीक है, तो कवर था उसके ऊपर, तो मुझे कह रहा है कि हजरत ये मोबाइल कवर के लिए थोड़ी होता है, इसको मैं निकाल के रखता हूं। दिखा रहा है वो कवर में सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा सैलरी कितनी है? बोला कि 1.5 लाख। मैंने कहा मेरी सैलरी 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास पहले से वो मोबाइल है, तुम जो दिखा रहे हो मेरे पास पहले से ही है, सारी एकड़ी नहीं रह गई, तुम तो दिखाते फिर तो वही कैरेक्टर में थोड़ा जब बदलाव आ जाए, इसी को गुरूर कहते हैं, इसी को तकब्बुर कहते हैं। खुशबू आप लगाइए, खुशबू लगाना सुन्नत है, लेकिन खुशबू लगाकर जब आपका ये चाल चलन हो जाए कि लोग हमको महके, लोग सूंघे, लोग बोले कि वाह यार क्या सेंट लगाया इन्होंने, तो समझ लीजिए कि ये गुनाह है। फिर आपको, आपके लिए वो खुशबू लगाना बेहतर नहीं है, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिसको बताना निहायत जरूरी था। मैं एक बार सारे मजमे से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा घर है, ये घर का जलसा है, अपनी आबादी का जलसा है, अपने इलाके का जलसा है, मेरा अपना कलीमी भाइयों का जलसा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज जो वालिदैन के ताल्लुक से जो जितनी बातें मैंने कही, ये सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? इंशाल्लाह इन बातों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं वालिदैन के एहतराम के ताल्लुक से बताया हूं, 16 तारीख को फिर वालिदैन के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या हुकूक है ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।